Hola, hello, namaste. Welcome back to our YouTube channel Quick Spanish. In today's lesson, we are going to learn about artículo indeterminado, which means indefinite articles or अनिश्चितकालीन लेख. So let's start it. तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जेंडर्स किए थे, जहाँ पर हमने आपको बताया कि स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर 8 आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें से 4 हम जेंडर्स के पढ़ाने के दौरान कर चुके थे, जो थे एल, ला, लोस और लास. एल और लोस क्या है? मैस्कुलिन कैटेगरी के अंदर आते हैं. फेमिनिन कैटेगरी के अंदर क्या आते हैं? ला और लास. एल जो है वो सिंगुलर है, लोस जो है वो प्लूरल है, ला जो है वो फेमिनिन सिंगुलर है और लास जो है वो प्लूरल फेमिनिन है. फिर भी एक क्विक रिवीजन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है मैस्कुलिन फेमिनिन. सिंगुलर में मैस्कुलिन क्या यूज होता है? एल. एग्जाम्पल है एल लिब्रो विच मीन्स द बुक. और वहीं प्लूरल में क्या लिखा है? लोस. एग्जाम्पल है लोस लिब्रोस विच मीन्स द बुक्स, मोर देन वन. वहीं फेमिनिन के अंदर लिखा हुआ है सिंगुलर में ला. एग्जाम्पल ला मेसा विच मीन्स द टेबल. और प्लूरल के अंदर लिखा हुआ है लास मेसास विच मीन्स द टेबल्स. तो ये हो गए हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स जो हम एल और ला का मतलब क्या होता है? द, लेकिन एल यूज होता है मैस्कुलिन के साथ और ला यूज होता है फेमिनिन के साथ, लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है? द ही है. डेफिनेट आर्टिकल्स. अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, जिनका मीनिंग होता है ए और एन, सेम एज डेफिनेट आर्टिकल्स, लेकिन मैस्कुलिन में हम क्या यूज करते हैं? इस तरफ ए और एन के लिए उन. मैस्कुलिन के लिए क्या यूज करते हैं? उन. और फेमिनिन के लिए ऊना. उन और ऊना जो कि सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज होती है. मैस्कुलिन के लिए उन और फेमिनिन के लिए ऊना. मतलब दोनों का सेम है, ए और एन. वहीं प्लूरल के लिए क्या यूज होते हैं? मैस्कुलिन के लिए ऊनोस, फेमिनिन के लिए ऊनास. मतलब प्लूरल चीजें जो एक से ज्यादा है. एग्जाम्पल. अब यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जहाँ पर मैंने एक में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है और एक में डेफिनेट का. मैं इन दोनों में आपको अंतर बता देती हूँ कि कहाँ पर आप स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे और कहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल्स का. मैस्कुलिन एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं. बोए आ कंप्रार उन कोचे विच मीन्स आई एम गोइंग टू बाय अ कार. मैं एक गाड़ी खरीदने जा रही हूँ. मुझे पता नहीं है कि कौन सी ब्रांड है, कैसी गाड़ी है, किस तरीके की लेनी है, कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी चीप है, लेकिन मुझे एक गाड़ी खरीदनी है. वहीं सेकंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो या कंप्रार एल कोचे. अब मैं डिसाइडेड हूँ, या मैं जिस इंसान से बात कर रही हूँ उसको भी पता है और मुझे भी पता है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है. वो स्पेसिफिक गाड़ी जिसका मुझे रेट पता है, जिसका मुझे ब्रांड पता है, जिसका मुझे मॉडल पता है, मुझे सब कुछ पता है. मुझे सिर्फ वो जानी है और लेकर आनी है. वहीं फेमिनिन एग्जाम्पल देखिए. quiero una galleta which means I want a cookie. अब मुझे एक कुकी चाहिए. अब वो कोई भी कुकी हो सकती है, किसी भी फ्लावर से बनी हुई हो सकती है, किसी भी शॉप की हो सकती है, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की हो सकती है. लेकिन वहीं सेकंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है quiero la galleta, I want the cookie. अब मैं जिससे बात कर रही हूँ, चाहे मैं शॉपकीपर से बात कर रही हूँ, मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ और मैंने उसको बोला मुझे वही वाली कुकी चाहिए जो मैं हमेशा खरीद कर लेकर जाती हूँ. या फिर मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ और उसको पता है कि मैं कौन सी वाली कुकीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसको भी पता है और मुझे भी पता है. तो फ़र्क ये है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि उन और ऊना मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज होते हैं, वहाँ पर हमें पता तो है कि हमें खरीदना क्या है या हमें लेना क्या है या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता है. हमें ऑप्शंस पता होते हैं कि हमें इन्हीं में से कोई एक चीज़ करनी है या हमें कोई एक चीज़ करनी है, लेकिन हमें क्या स्पेसिफिकली करना है वो हमें नहीं पता होता है. वहीं डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हमें पता है, हम फिक्स्ड होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है या हमें ये चीज़ लेनी है या हमें ये चीज़ के बारे में पता है और इसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लिसनर और स्पीकर जो है बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेओ उन लिब्रो, आई रीड अ बुक. अब मैंने एक बुक पढ़ी है. अब वो मैंने कौन सी बुक पढ़ी है मुझे नहीं, वो सामने वाले को नहीं पता है कि कौन सी बुक पढ़ी है. अब वो कोई भी बुक हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, कोई स्टोरी बुक हो सकती है. लेकिन अगर मैं कहूँ लेओ एल लिब्रो विच मीन्स आई रीड द बुक,
अब स्पीकर को पता है कि उसने कौन सी पढ़ी है, लेकिन लिसनर को भी पता है कि इन्होंने ये बुक पढ़ी है, इस बुक के बारे में पर्टिकुलरली बात हो रही है। तो ये डिफरेंस हुआ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इन मैस्कुलिन इज उन पेर्रो विच मीन्स अ डॉग, एक कुत्ता। उनोस पेर्रोस विच मीन्स मोर देन वन डॉग और सो मैनी डॉग्स। उन लिब्रो, वन बुक। उनोस लिब्रोस, सो मैनी बुक्स। उन नीनो, a boy. Unos niños, boys, so many boys. Un gato, a male cat. Unos gatos, male cats. A feminine, una manzana, one apple. Unas manzanas, more than one apple, so many apples. Una ventana, one window. Unas ventanas, windows. Una casa, house. Unas casas, houses. Una chica, one girl. Unas chicas, more than one girl or so many girls. अब वो हमने बता दिया कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, एल और ला वाले। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, उन और ऊना वाले। उनको प्लूरल में कन्वर्ट करके दोनों को क्या मिलता है, लोस और लास, और यहाँ पर ऊनास और ऊनोस। और हमने कैसे उनको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं वो भी देखा। हमने देखा कि इंडेफिनेट और डेफिनेट में क्या अंतर होता है, वो भी हमने किया। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं कि सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। पहला एग्जाम्पल है आई un elefante en este zoológico. Is there any elephant or is there an elephant in this zoo? क्या यहाँ पर कोई एलिफेंट है, कोई एक एलिफेंट है? तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर उन एलिफेंटे विच मीन्स एन एलिफेंट। quiero una galleta, I want a cookie, मुझे एक कुकी चाहिए। hay unos niños en el patio, there are so many kids or so many boys in the backyard. घर के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं। अब बच्चे बंच ऑफ बच्चे हैं, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं, इसलिए नीन्योज लिखा हुआ है, लेकिन वो मैस्कुलिन कैटेगरी के अंदर ही आता है। उनोज नीन्योज मतलब मोर देन वन किड्स और बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन। compré unas faldas nuevas ayer, yesterday I bought some new skirts, और मैंने कल कुछ नई स्कर्ट्स खरीदी हैं। कुछ नई उनास फालदास विच मीन्स, अगर मैं कहती कि मैंने एक स्कर्ट खरीदी है विच मीन्स ऊना फालदा, और मैंने बहुत सारी खरीदी हैं विच मीन्स ऊनास फालदास। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर हम आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेजेज या कोई कॉन्वर्जेशन आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर मैस्कुलिन और फेमिनिन। लेकिन अब जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए 2 पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए, 2 पॉइंट्स है समझने के लिए। पहला पॉइंट है प्रोफेशन। हम जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ओके, फेयर इनफ। लेकिन जब स्पेनिश लैंग्वेज की बात आती है तो हम ऐसा नहीं कहते हैं। मैं ये नहीं कह सकती सोई ऊना माएस्त्रा विच मीन्स आई एम अ टीचर, और सोई ऊना प्रोफेसोरा विच मीन्स आई एम अ प्रोफेसर। मैं ये नहीं कह सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, सोई माएस्त्रा विच मीन्स आई एम टीचर, सोई प्रोफेसोरा विच मीन्स आई एम प्रोफेसर। लेकिन हम खुद के लिए प्रोफेशन का यूज़ नहीं करते, हम किसी सामने वाले के लिए प्रोफेशन का यूज़ नहीं करते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी की आइडेंटिफाई करके बताना हो कि वो तीसरा बंदा जो है वो ये सब चीज़ें करता है या उसका प्रोफेशन ये है, और मैं किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू करती हूँ, उस वे में अगर मुझे प्रोफेशन का यूज़ करना है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सू एस्पोसा एस ऊना डॉक्टोरा फामोसा विच मीन्स उनकी जो बीवी है वो एक बहुत फेमस डॉक्टर है। अब मैंने वहाँ पर ऊना का यूज़ किया जो कि एक बहुत फेमस डॉक्टर है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोफेशन में जब आइडेंटिफिकेशन की बात आती है कि उनकी बीवी या कोई किसी थर्ड पर्सन, किसी के पति, किसी के पिता, किसी की माँ,
उनके बारे में जब बात होती है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जब मुझे उनको आइडेंटिफाई करवाना हो या उनको मुझे वैल्यू करना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं प्रोफेशन को लेकर। और सेकंड यूज़ क्या है, डोंट यूज़ विद ओत्रो ओत्रा, ओत्रोस ओत्रास, मेडिया मेडियो, सीएन ईमेल। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स नज़र आते हैं वहाँ पर आप ऊन, ऊना, ऊनोस, ऊन्योस ये आर्टिकल्स का यूज़, इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ नेसेसितो ऊना ओत्रा पापेल, विच मीन्स आई नीड अनदर पेपर, तो मुझे ये नहीं कहना है, मुझे बोलना है नेसेसितो ओत्रा पापेल, विच मीन्स आई नीड अनदर पेपर, मुझे एक और पेपर चाहिए। तो ओत्रा, ओत्रो, ओत्रोस, ओत्रास, मेडिया मेडियो, सीएन ईमेल, इनके साथ जब भी हम बात करते हैं या इन वर्ड्स को हम जब भी अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इफ़ आई होप यू वुड लाइक टू डू देम। इनमें हमें इनडेफिनिट आर्टिकल्स को फिल करना है, उन, ऊना, ऊनोस, ऊनास। सो please let us know in the comments that you have done your exercises or not, and if you have any queries please let us know in the comments कि ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही है और इस चीज़ का आंसर क्या होगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Hasta pronto, see you soon, till then take care and keep watching our videos.